नमस्कार साथियों। आज जो चर्चा का विषय बन रहा है, विषय क्या बन रहा है कि प्रधानमंत्री जो आपका आवास योजना है अर्बन, जी हाँ साथियों, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के 7 साल पूरे हो गए हैं, यानी 7 ईयर्स इनका कंप्लीट हो गया है। तो 7 ईयर्स के दौरान इसने क्या क्या अचीवमेंट हासिल की, क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना, सब कुछ आपके साथ चर्चा करूंगा आज के विषय में। पर उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने तमाम दोस्तों के साथ। फिर चाहे वो तैयारी कर रहे हो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह, योजना वगैरह पूछे जाते हैं, तो उनका हार्दिक स्वागत है। तो जब भी हम किसी योजना से बात करेंगे साथियों, जब भी योजना वाला विषय सामने आएगा ना, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली समझ जाना चाहिए कि जीएस पेपर 2। जैसे आप सुने, जैसे कोई हो रहा रास्ते में आप चल रहे हो, कोई बोल दिया ओ योजना, तो समझना उसको बोलना जीएस पेपर 2। ठीक है, तो ऐसे होना चाहिए आपका माइंड। आपके माइंड में टॉपिक सुनते के साथ, न्यूज सुनते के साथ हिट हो जाना चाहिए कि आप इस विषय को क्यों पढ़े। ओके, तो जब भी हम जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन सामने आता है। तो न्यूज में था कि 1,22,000 से भी ज्यादा घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर में सैंक्शन कर दिए थे। ये सैंक्शन हो गया है कि भारत सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि हम 1,22,000 से भी ज्यादा घर क्या करेंगे, देंगे किसको, हाँ, अर्बन इस बिलो पॉवर्टी लाइन वाले पीपल्स को। तो ये चर्चा में सामने आ रही है बात। मैंने बहुत पहले भी तमाम विषयों के ऊपर क्लास लिया हुआ है। योजना सीरीज के अंदर में तो योजना के ऊपर मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना बताया हुआ था, लेकिन स्टूडेंट जो है वो अत्यधिक, मतलब क्या बोलते हैं, एक्टिव रहते हैं, और इतने एक्टिव रखते हैं कि उस वीडियो को शायद उन्होंने नहीं देखा है। तो उनकी एक्टिवनेस की प्रशंसा करते हुए, एक्टिवनेस की चर्चा करते हुए, मैं दोबारा से आपको पढ़ा रहा हूँ प्रधानमंत्री आवास योजना। अब उस वीडियो में क्या कमी थी मुझे नहीं पता, ना आपने कमेंट करके ये बताया कि मैं, सर आपके वीडियो में ये कमी है, सर आपके वीडियो में वो कमी है। बिना देखे आपने पता नहीं वीडियो देखा नहीं देखा। तो ये जो स्टूडेंट इतने एक्टिव है यूपीएससी की तैयारी को लेके, तो उनके साथ तो चर्चा करना बनता है कि हाँ किस तरह ये टॉपिक को कवर करेंगे। अभी भी टाइम है, सुधर जाओ अगर आपको यूपीएससी निकालना है तो। मैंने पोल कराया, पोल में 40 से 45% छात्र ने ये कहा कि उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है, और अगर उनका प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो आप सोच लो कि कितना पीछे हो आप। तो इसीलिए तैयारी पे फोकस होकर तैयारी करो, दुनिया के हर चीजों को भूल जाओ। एक बार पीटी मेंस इंटरव्यू क्लियर होके आईएएस बन गए ना, जिंदगी बदल जाएगी तुम्हारी, ट्रस्ट मी। कुछ नहीं रखा इन सब फालतू चीजों में। अगर जिस भी काम में इन्वॉल्व हो, चाहे वो कोई भी काम हो, मैं किसी काम को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर बेकार के कोई भी काम में लगे हो, हालांकि तुम्हारे नजर में वो काम बेकार ना हो, अगर लेकिन है तो उस काम से निकलो और पढ़ाई पे अच्छे तरीके से फोकस करो, ताकि तुम्हारा यूपीएससी हो, जो माँ बाप ने सपने देखे ना तुम्हारे लिए, वो जल्दी से जल्दी पूरे हों। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करो इस मामले में। तो न्यूज कवर कर रहा हूँ आज फिर से, प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है सब कुछ बता दूंगा। क्वेश्चन शायद मेंस का मैंने लाया है, इसके ऊपर में भी देख लेंगे आगे। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है, 7 साल पूरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के। 2015 में इसे लॉन्च किया गया था। तो 7th एनिवर्सरी जब हुआ तो उसमें इसकी हाईलाइट किया गया, इसकी इंपॉर्टेंस को। यानी प्रधानमंत्री आवास योजना जो योजना चलाया गया है किसके लिए, गरीब लोगों के लिए, ताकि हम उनको पक्का मकान दे सके। पक्का मकान यानी जो वो घर में रहते हैं, मिट्टी के घर में रहते हैं, कमजोर घर में रहते हैं, जिस जो आंधी तूफान आने से कभी भी क्या हो सकता है, ढल सकता है, उस जगह से उठा के उनको सेफ घर देना, इसी मतलब एम से हम लोग ने इस चीज की शुरुआत की है। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है? ओके, तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, इसका यही मोटिव था। और इसको शुरू करने के दौरान जब इसके 7 साल पूरे हुए, तो इसकी महत्वता को दिखाते हुए
मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसकी सेलिब्रेशन को कल किया है। तो ये एक तरह का लार्जेस्ट हाउसिंग प्रोग्राम है जो वर्ल्ड में चल रहा है, यानी पूरे वर्ल्ड में जो भी हाउसिंग प्रोग्राम चल रहा है किसी भी देश के अंदर में, तो यह दावा किया जा रहा है कि जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है ये सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोग्राम है। क्या, कौन सा? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। तो अचीवमेंट एंड ग्रेस क्या क्या हमने हासिल किया वो हाईलाइट कौन कौन से थे साथियों, जिस पे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ध्यान दिया। पहला, 1,23,000 से ज्यादा घर को सैंक्शन किया हम लोग ने कि हम इतने घर बनाएंगे। दूसरी बात, 1,101 लाख, हाँ 101 लाख घर की शुरुआत यानी नींव हमने रख दी। 61 लाख घर तैयार हो चुके हैं। इसमें जो टोटल फंडिंग की सैंक्शन किया गया था वो था 8.31 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से सेंट्रल के द्वारा 2.03 लाख करोड़ रुपया असिस्ट दे दिया गया है, अप्रूवल कर दिया गया है, और इसमें से जो रिलीज किया गया है वो 1.20 लाख करोड़ है। दूसरी बात, इसमें हम ब्लॉक हाउसेस बना रहे हैं, अपार्टमेंट बना रहे हैं, तरह तरह के हाउसेस बना रहे हैं। इन हाउसेस की चर्चा मैं अभी आने वाले आगे स्लाइड में ही करने वाला हूं। तो क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन? ये मेन टॉपिक है, ठीक है। यूपीएससी यहां से कॉन्टेक्स्ट निकाल के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, तो ध्यान दीजिएगा। वो तो न्यूज हो गई, ये सब कितने घर बनाए, ये सब आपका मेंस के एस्पेक्ट से रहता है, इंटरव्यू के एस्पेक्ट से रहता है। क्योंकि जब भी आप तैयारी करते हैं तो आप कभी ऐसा तैयारी नहीं करते हैं ना कि आपका सिर्फ प्रीलिम्स हो जाए। अगर तैयारी ऐसी करनी है कि मेंस तक हमारा क्लियर हो जाए, मेंस इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए, तो इंटरव्यू में जब आप जाइएगा तो ये सब पॉइंट को, अगर डेटा को थोड़ा नींव, मतलब होता है ना, उसको क्या बोलूं मैं आपकी इस भाषा में, कि आपको ये रखना होगा, उसको बेस बनाना होगा। डेटा को बेस बना के आंसर अगर आप करते हो किसी भी इंटरव्यू के अंदर में, मैं यूपीएससी की बात नहीं कर रहा, मैं सभी इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, तो उससे ये निकलता है कि आप हवा हवाइया बातें नहीं कर रहे हो, आपका फोकस एरिया पता है कि आपका क्या आंसर का। तो ये चीजें क्लियर होती है ना, तो आपको थोड़ा प्लस पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो डेटा ये मत सोच के याद करो कि डेटा यूपीएससी पूछता नहीं, यूपीएससी डेटा नहीं पूछता। यूपीएससी क्या पूछता है ये तो बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो इस तरह फालतू दिमाग लगा के तैयारी मत करो कि ये पूछेगा नहीं पूछेगा, ऐसे स्ट्रेटेजीज पढ़ाई नहीं होने वाली। डीप पढ़ाई करना है, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, यूपीएससी जो पूछेगा उसके क्वेश्चन को टैकल कर लेना है, बस ये अपना एम है, ओके। तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है क्या? तो 25 जून 2015 के अंदर में ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा में। ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप मिशन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी चीज को चलाते हैं किसी एजेंडे के साथ, ताकि उससे होने वाला फायदा वीकर सेक्शंस को मिल सके। अब ये जो हाउस है ये किसके लिए? आपके लिए नहीं, मेरे लिए है नहीं, ये उनके लिए है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। हालांकि मैं भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में ही हूँ। आजकल तो पैसा बहुत लोग के पास है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरी यूट्यूब से अभी तक अर्निंग भी शुरू नहीं हुई है। मतलब कुछ लोग तो लिखते हैं कि सर आपकी तो बहुत अर्निंग हुई यूट्यूब से, बहुत, हाँ मैं तो बहुत पैसा छाप रहा हूँ ना यूट्यूब से, अभी मेरी 1 रुपया भी इनकम नहीं है, ओके। तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाओ, जल्दी से व्यूज बढ़ाओ, ताकि मेरी भी इनकम शुरू हो सके। तो ये घर आपके लिए नहीं, ये घर हो सकता है मेरे लिए हो, ठीक है। तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या लो इनकम ग्रुप, याद रखिएगा कौन से दो लोगों के लिए है? इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप, ये दो लोगों के लिए है, ताकि हम उनको पक्का मकान दे सके। अभी मैंने बहुत पहले भी बोला, पक्का मकान की बारे में बात किया। पक्का मकान मैंने बता दिया क्या होता है, यानी जो आप देखते हो ईंट पत्थर वाला मकान, उसे हम पक्का मकान बोलते हैं। तो जो लोग शेल्टर नहीं है, रोड साइड रहते हैं, घर उनके टूटे फूटे हैं, कभी भी बाढ़ आके या आंधी तूफान से उनकी घरों को नुकसान पहुंच सकता है, तो उससे उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये मुहिम छेड़ी गई है, और इसी मुहिम पे भारत सरकार काम कर रही है, ताकि हम उनको पक्का मकान जो है इंश्योर कर सके। तो ये किसके लिए है? मैंने कहा कि जैसे इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में कौन आते हैं? पहला, लेबर, यानी लेबर आएंगे, एजुकेशन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, लॉन्ग टर्म टूरिस्ट
टूरिस्ट नॉट टूरिस्ट, टेररिस्ट में टूरिस्ट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, हॉस्पिटलिटी सेक्टर्स यूनिट्स, मार्केट ट्रेडर्स, ये सब लोग आते हैं जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। मार्केट ट्रेडर्स मतलब शेयर मार्केट में पैसा जो फूकते हैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ जो ठेला वाला है, रेडी वाला है, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो इसके फीचर्स क्या है साथियों? पहला फीचर, हम घर जो दे रहे हैं ऐसा नहीं है कि चार दीवारी खड़ा करके दे देते हैं और बोलते हैं लो ये तुम्हारी घर हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। ये जो योजना चलाया जा रहा है इसके बहुत सारे फायदे आ रहे हैं। फायदे इसकी इस तरह आ रहे हैं कि जो घर बनाया जा रहा है वो प्रॉपरली एक घर के जैसा हो रहा है, जैसे लोग घर बनाते हैं जहां पे लोग किचन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की बात करते हैं, टॉयलेट की बात करते हैं, एक प्रॉपर एक अच्छा घर दिया जा रहा है इनको, ताकि ये पूरा जीवन अपना अच्छे से गुजार सके। ये नहीं कि एक रूम बना दिया, ना सैनिटेशन का पता है, ना वाटर का पता है, ना लाइट का पता है, ऐसा नहीं। साथियों, भारत सरकार क्या कर रही है, सब चीज को इंश्योर करने के बाद ही घर को सैंक्शन कर रही है। तो उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट, अब आपको दिख रहा है कि महिलाएं जो हैं बहुत सारी चुनौतियों को फेस करती है। तो जब उनको घर मिल जाता है तो वो कहीं ना कहीं सेफ रहती है। अब मान के चलो कच्चे मकान के अंदर में रहेगी, उनके लिए कितना अनसेफ है वो सब जगह। तो अगर वो पक्के मकान में रहेगी तो उनके लिए सेफ है। तो एक सिक्योरिटी हम वुमेन की यहाँ पे देख पाते हैं। एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है अर्बन पुअर्स के लिए। शहर में भी बहुत लोग गरीब होते हैं तो उनके लिए एक बेटर लाइफ मिलता है, क्योंकि अगर घर ना हो तो फिर कुछ हो ही ना। घर सबसे बेसिक नेसेसिटी में आता है। आपको पता है बेसिक नेसेसिटीज क्या है लाइफ के? रोटी, कपड़ा, मकान। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, अर्बन प्रधानमंत्री आवास योजना को प्रोग्राम चलाया, ताकि हम बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकें शहर के अंदर में। जो मजदूर आ रहे हैं जनरली वो गांव से ही आएंगे काम करने के लिए, तो उनको भी ये चीज मिल सके। दूसरी बात, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, देखो, अगर कल को समझो किसी जमीन पे अपना घर बना के बैठे हैं, ठीक है, घर मतलब समझ रहे हो, झोपड़ी वाली बात कर रहा हूं मैं। तो कल को अगर वो जमीन जिसकी होगी, चाहे वो सरकार की तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, प्राइवेट की ही मान के चलो, तो वो आएगा, वो उनको बोलेगा भागो, डंडे मारेगा, उनको रातों रात आके निकाल देगा, उनके घरों को तोड़ देगा, बुलडोजर चलवा देगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम से बचाने के लिए एक उनकी सिक्योरिटी नहीं है, कब तक यहाँ रह सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ये सिक्योर कर रही है कि ये अगर प्रधानमंत्री आवास योजना आपको मिला है तो ये आपका है, और आप जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। ठीक है, तो ये सब चीजों को देखते हुए फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है। यानी एक तरह का आपको, जैसे कि मैंने बताया, आपको किचन है, वाटर की सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, टॉयलेट है। तो एक आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, प्लस आप लोगों के साथ रहते हो, आपका लाइफ अच्छा होता है, सोशल लाइफ अच्छा होता है, तो आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा खड़ा होता है। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बात किया था कि इसके अंदर में तरह तरह के मकान बनाए जाते हैं। अब वो मकान कौन कौन से हो सकते हैं? वो जो कंपोनेंट्स तैयार होंगे प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर में, वो पहला होगा उसमें आपका स्लम रीडेवलपमेंट। ओके, इन इंस्टीट्यूट स्लम, इंस्टीट्यूट ही लिखा है, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा होगा तो माफ कर दीजिएगा, आप इसको सही कर लीजिएगा खुद से। इन इंस्टीट्यूट स्लम रीडेवलपमेंट, इसके अंदर में क्या होगा, हम 1 लाख से भी ज्यादा घरों को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, और उसके लिए जो फंडिंग करेंगी केंद्र सरकार करेगी। साथ ही साथ इसमें जो पार्टिसिपेशन होगा वो प्राइवेट डेवलपर्स का भी हो सकता है। क्रेडिट लिंक सब्सिडरी स्कीम, यहाँ पे क्लास का भी यूज किया जा रहा है। जो इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन क्लास है, मिडिल इनकम ग्रुप्स है, 1 2, पहला मिडिल इनकम ग्रुप्स, दूसरा मिडिल इनकम ग्रुप्स, उन सबको अगर वो लोन लेने जाएंगे तो उसकी लोन की जो भरपाई होगी, यानी उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी होगी, वो भारत सरकार देगी। अब सब्सिडी क्या होता है नहीं बताऊंगा, कल वाले परसों वाले क्लास में सब्सिडी मैंने बताया है। इसलिए मैं, अगर जो बच्चे रेगुलर नहीं बने उनसे तो मेरा सीधा है कि अगर आप रेगुलर नहीं बने हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात, एफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होगा, सेंट्रल 1.5 लाख रुपए वीकर सेक्शन के लिए खर्च करेगी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए, जिससे वो क्या कर सकते हैं, 35% लोगों को हाउस दे सकते हैं अर्बन के अंदर में। बेनिफिशरीज लीड इंडिविजुअल हाउसिंग कंस्ट्रक्शन एंड एनहांसमेंट। इसमें भी क्या होगा कि सेंट्रल असिस्ट करेगी 1.5 लाख रुपए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, ताकि वहां इंडिविजुअली घर खड़ा हो सकते हैं। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या हो सकता है, इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है, सबके लिए अलग अलग तरह का घर खड़ा कर सके। ये भी हो सकता है लोकल अर्बन बॉडीज ऊपर ध्यान देते हुए, उनकी डेवलपमेंट को ध्यान देते हुए चीजें सामने आएंगी कुछ इसी प्रकार।
तो ये जो मेन था ना साथियों, ये कंपोनेंट्स था। इस कंपोनेंट्स पे आपको ध्यान नहीं देना अभी, इसलिए नहीं देना क्योंकि ये कंपोनेंट्स में डेटा है। आपको सिर्फ जान लेना है क्लास में क्या होता है, अल्फा में अफोर्डेबल हाउसिंग पार्टनरशिप क्या होता है, ये सब मैंने बता दिया। आपको जितना अमाउंट खर्च करेगी, ये मैंने बार बार बोला है कि ये आपको मेंस या इंटरव्यू में लिख सकते हो आप, लेकिन प्रीलिम्स में इससे नहीं पूछेगा। तो इन सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, या मेरा क्लास अपलोड ही रहेगी, आप वापस आके देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि अब डेटा याद रखना तब जब डेटा याद रखने के टाइम आएगी। ओके, तो उस समय याद रखिएगा डेटा। ये नहीं कि आपको अभी ध्यान नहीं देना, अभी तो ध्यान दे लीजिए इसके ऊपर में, लेकिन जब पूरा ध्यान डेटा के ऊपर में टाइम आएगा तो आपका जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा। बाकी जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम्स है या ये सब स्कीम्स है, इनके बारे में ध्यान से पढ़िए, ताकि चीजें स्टेटमेंट अगर यहाँ से निकले तो आप कंफ्यूजन ना हो। एक्चुअली स्टेटमेंट जब आता है तब तभी आप कंफ्यूज करते हो। ओके, तो ये सब चीजें मैंने कंपोनेंट्स पढ़ा दी। अब मेंस के ऊपर में आपको एक आंसर लिखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना को अर्बन को लेके चैलेंजेस क्या क्या सामने आ रहे हैं। तो मैंने इसके फायदे बता दिए हैं कि इससे सिक्योरिटी, मैंने जो फीचर्स बताए ना यही इसके फायदे हैं, ठीक है, यही इसका इंपॉर्टेंस है वुमेन एम्पावरमेंट। तो मैंने फायदे बता दिए, और अब आपको क्या बताना है, आपको बताना है नुकसान या चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला था कि आधा ऐसे मैं पढ़ूंगा और आधा आपको खुद लिखना है, 250 वर्ड्स के अंदर इसको लिखिएगा। तो न्यूज में यही था कि प्रधानमंत्री आवास योजना के 7 साल पूरे हो गए। आपको अगर और जानना है प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में तो इस पे पूरा योजना सीरीज के अंदर में पूरा और डिटेल क्लास मैंने ले रखी है। न्यूज था, क्या था योजना सीरीज में, मैंने सब कुछ योजना के ऊपर पहले भी बता दिया। वहां पे जाओगे तो आपको और हो सकता है कुछ डीप में मिल जाए, लेकिन ये इतना अभी पढ़ लोगे प्रीलिम्स के लिए तो काफी है। फिर भी देखना चाहते हैं तो आप आई बटन के पास लिंक मिल रहा है, जाके देख सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही है, जाके देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपका प्यार इसी तरह मेरे प्रति बना रहे। तब तक के लिए अपना रखें, धन्यवाद, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।